गुड मॉर्निंग। यूकेपीएससी सीरीज में हमने 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 25 से आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैप को बहुत अच्छे से आपने रीड किया होगा और आप देखेंगे कि उत्तराखंड स्टेट का जो डिज़ाइन है कुछ इसी तरीके का है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से डायमेंशन दिखाई जाए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्ट में पिथौरागढ़ पड़ता है यहाँ पर, तो एक करेक्ट ऑप्शन पिथौरागढ़ हो जाएगा। हमने नीचे लिखा वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज टिहरी गढ़वाल। अब देखा जाए तो ये करेक्ट नहीं है, बुक का वर्जन उठा के मैंने रख दिया था। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, अगर मैप को आप देखेंगे तो टिहरी गढ़वाल यहाँ पड़ता है और इसके पीछे देहरादून है और नीचे इधर हरिद्वार है। अगर सेंटर डायरेक्शन अगर निकालनी हो किसी भी आकृति की, अगर 2D में बनी हुई है, वो भले एक स्पेस या एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसमें सेंटर पे लोकेट करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायमेंशन बनाते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। तो उस आधार पे देहरादून इसका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा। ये टिहरी गढ़वाल पूरी तरह से गलत है। और नॉर्थ में जाएंगे तो उत्तरकाशी मिलेगा और साउथ में जाएंगे तो ऊधम सिंह नगर बनेगा। तो ये याद रखिए, पिथौरागढ़ देहरादून विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट एंड वेस्ट, एंड उत्तरकाशी इन नॉर्थ एंड ऊधम सिंह नगर इन साउथ। तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सार सिस्टम इन उत्तराखंड इज एसोसिएटेड विद। तो जो सार सिस्टम है उत्तराखंड का वो एसोसिएट है क्रॉप रोटेशन सिस्टम से। क्रॉप रोटेशन सिस्टम का मतलब जैसे जो फार्मिंग की जाती है तो उसमें क्रॉप्स को एक के बाद एक बारी बारी रोटेट करते हैं कि इतने महीने बाद फिर यही क्रॉप आएगी, फिर अलग अलग बदलते हैं, मतलब ईयर वाइज जैसा इन जनरल रहता है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स फार्मिंग में एक ही खेत में अलग अलग चीज़ें एक ही टाइम पे बोई जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू उनके सीजन के हिसाब से। जैसे एक समय पे दो अगर सब्जियां बोई जा सकती ना, तो एक खेत में हम दोनों कर देते हैं। तो इस तरीके से मिक्स फार्मिंग होती है। तो क्रॉप रोटेशन सिस्टम सार सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें गलती नहीं करनी है कि इसका अर्थ क्या है। इसके बाद अगला है, द गोरखाज हैड कैप्चर्ड कुमायूं इन विच ईयर। तो गोरखाओं ने, अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो राजा था लास्ट में उनको हराया था 1790 में। चांद डायनेस्टी थी संभवतः, तो वो 1790 डी पार्ट होगा। वहाँ पे ये मैंने ईयर भी मेंशन किया था कि इस ईयर में लास्ट जो रूलर थे उनको हराया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉन्टिजियस टू इंटरनेशनल बाउंड्री इन उत्तराखंड स्टेट। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसको जनरली लोग गलत कर जाते हैं। गलत करने के पीछे रीज़न ये है कि 5 और 6 का डाउट रहता है। अगर ये पूछा जाए मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को मतलब स्पष्ट लिखना चाहिए ताकि कैंडिडेट गलत ना करें। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो 5 हैं एग्जैक्ट, और अगर ये पूछा जाए नॉन डिस्टिंक्ट कितने, नॉन डिस्टिंक्ट का मतलब आप डिस्ट्रिक्ट को अलग मत रखिए, वो जितने उधर टच करते हैं उतने उधर टच के उनका टोटल सम बताइए। तो इसमें एक एग्ज़ाम कोई शायद ऐसा हुआ था जिसने 6 को करेक्ट आंसर माना था। उसने ये बताया था कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कितने टच करते हैं, तो 3 डिस्ट्रिक्ट इसको टच करते हैं, 3 इसको टच करते हैं, तो 6। तो उस पर विवाद हुआ था, बाद में क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। खैर, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 5 ही होगा। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये टच करते हैं बाउंड्री चाइना के साथ, जबकि पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर ये नेपाल के साथ टच करते हैं। तो हाउ मेनी विद द नेपाल 3, हाउ मेनी विद द चाइना 3, बट टेक्निकली इन इफेक्टिव मैनर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट आर टचिंग बोथ द बाउंड्रीज आर 5, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत एंड ऊधम सिंह नगर। खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया। मुझे लगता है अगर आप लापरवाही कोई करे यूके स्टैटिक पढ़ने में तो इसमें ही सबसे ज़्यादा चांसेज लापरवाही के बाद इस क्वेश्चन के गलत होने में। लापरवाही क्या करे, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप उनको एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज याद रख लेते हैं किसी भी तरीके से, तमाम तरीके के लोग वर्जन बना लेते हैं कि ऊपर बी है फिर यू है, फिर इस तरीके से अपना बना लेते हैं।
उसमें शब्द जोड़ देते हैं, एक टर्मिनोलॉजी बना लेते हैं हिंदी में, हंसी की, गाने की, क्रिकेट से संबंधित, किसी भी संबंधित बना लेते हो। कुछ लोगों को बहुत सहज होता है, वो अपना नॉर्मली साइंटिफिक वे में याद रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत का ऑर्डर पूछा है। या तो आप फिगर जो है मैप में बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा पिथौरागढ़ बहुत बड़ा है एरिया में ही, और जो डिस्ट्रिक्ट छोटा है वो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा एरिया वाइज। एरिया में कम से कम गलत ना हो, इसके लिए मैप को बहुत अच्छे से देख लेना है, कौन बहुत छोटा कौन बहुत बड़ा है, तो कम से कम ऑर्डर में थोड़ा बहुत सेंस आ जाएगा एक ही है। नहीं तो याद रख लेते हैं कि किसकी पॉपुलेशन कितनी है। इस टर्म में तो नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन इस ऑर्डर में याद रख सकते हैं। तो बागेश्वर की 2302 है, ऊधम सिंह नगर की 2098 है, रुद्रप्रयाग 1890 है, चंपावत 1781 है। तो उस आधार पर देखो तो ये वाला एकदम करेक्ट मैच कर रहा है, क्योंकि बागेश्वर की सबसे ज़्यादा तो ऑप्शन एक ही मिल रहा है यहाँ पे, और बाकी विद रिस्पेक्ट टू बागेश्वर रुद्रप्रयाग में बागेश्वर की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर, द टेहरी किंगडम वाज मर्ज्ड इन इंडियन यूनियन इन द ईयर 1947 के बाद वल्लभ भाई पटेल बहुत ताकतवर तरीके से ये कोशिश कर रहे थे कि जो रीजन्स हैं वो अपनी इंडिपेंडेंसी छोड़कर इंडियन यूनियन में शामिल हों, और अब सरकारें वहाँ चलेंगी राज्यों में, उनका महत्व भी दिया जाएगा जो उस किंगडम को एज ए लीडर लीड कर रहे हैं। तो उसके तहत टेहरी किंगडम 1949 में विलय हो गया था इंडियन यूनियन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो सेंसस के थ्रू हमने कल एक कम्युनिटी पेज पे पोस्ट भी डाली थी, उसमें एक मिस्टेक थी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हमने अभी बात की ना 5 और 6, तो किसी वर्जन में लिख गए होंगे, वो 6 सही नहीं, एग्जैक्टली 5 ही होगा। 189 ये पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011, और इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में ही 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की 189 2011 में एक में कितनी थी, तो 159। द डिफरेंस जो डेंसिटी का है वो 30। द परसेंटेज इंक्रीज ये बन सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 क्या रही है। जिरोली इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जिरोली इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर कापर माइनिंग। जिरोली इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर कापर माइनिंग, मैग्नेसाइट माइनिंग, जिप्सम माइनिंग, ग्रेफाइट माइनिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैग्नेसाइट माइनिंग। जिरोली के अलावा अगर देखा जाए चंदक पिथौरागढ़ में, चंदक जो है पिथौरागढ़ में, ये भी आपका फेमस है मैग्नेसाइट माइनिंग के लिए। तो अगर क्वेश्चन इसमें कुछ नया बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का जिरोली के अतिरिक्त कौन है, तो चंदक है पिथौरागढ़ में। कौन से वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो फेमस हैं मैग्नेसाइट माइनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मैग्नेसाइट माइनिंग, तो आप बता सकते हैं कि जिरोली है बागेश्वर का और चंदक है पिथौरागढ़ का, यानी बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट नोन रेस ऑफ उत्तराखंड इज, तो वो है कोल। ओल्डेस्ट नोन रेस ऑफ उत्तराखंड है कोल। ये एज इट इज क्वेश्चन RO जो एग्जाम होता है उत्तराखंड का संभवतः उसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट। ये क्वेश्चन बदल बदल के आया है और इसमें कन्फ्यूजन तब हो जाती है जब HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों दिए हों। स्पेसिफिकली अगर डिक्लेरेशन का मतलब तो ये होता है कि इसका अनाउंसमेंट किया गया या डिक्लेयर कर दिया गया। हाँ, अनाउंसमेंट नहीं होगा, डिक्लेयर कर दिया गया कि फाइनलाइज हो गया। अनाउंसमेंट की बात अगर पूछे या ये पूछा जाए फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट वर्ड यूज हो और फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन, फर्स्ट टाइम पूछा जाए डिक्लेरेशन, तो आप HD देवगौड़ा लगाइए। इन अदर केसेज अटल बिहारी वाजपेयी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे प्रधानमंत्री जब अलग हुआ था, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली रिटन में हो गया था। अगर आप उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ेंगे तो ये 2000 में उत्तराखंड कैसे बना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत बिल्कुल पीक पे जाके वो बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यानी कितने लोग कितनी बार पुलिस की गोलियों से मरे हैं हिल्स में, उनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। तो ये
बहुत पुरानी लड़ाई है। आप देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इसके पीछे कितना संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है उत्तराखंड का। उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, तो कास्ट में वो बहुत पीछे रह जाते थे बेनिफिट लेने में। और जैसे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता था कि इधर अपना जो ईस्टर्न मोस्ट है, जो अब यूपी है, इधर के लोग कभी भी उनसे हार ही नहीं सकते थे। तो उनके लिए जॉब सरकारी मिल पाना, वो सब दिक्कतें थी। तो उसका यूटिलाइजेशन होता था। तो अलग अलग नेता हुए, उन्होंने उन चीज़ों को समझा, गवर्नमेंट के सामने रखा। लेकिन वो इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब जनता की पूरी आवाज़ हो। तो वो जब आप समझेंगे तो वो चीज़ है। तो अगर यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, 15 अगस्त 1996 को लाल किले से अनाउंसमेंट किया था एच डी देवगौड़ा ने, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली से, कि हम जो है उत्तरांचल क्रिएट करेंगे उत्तर प्रदेश से अलग करके। तो इन दैट सेंस इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड देन करेक्ट ऑप्शन विल बी एच डी देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बीज बचाओ आंदोलन वाज स्टार्टेड। बीज बचाओ आंदोलन वाज स्टार्टेड। अब इसमें क्वेश्चन है बीज बचाओ आंदोलन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। ये क्वेश्चन एक बन सकता है जो अभी मुझे स्ट्राइक किया, तो इसको देख लीजिएगा। और किस डिस्ट्रिक्ट में था? टेरी गढ़वाल में था। विलेज जिसका नाम है जरधर गांव, तेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो कभी कभी गांव भी पूछ देते हैं, जैसे उसमें गांव पूछ देते हैं आपका चिपको मूवमेंट में, जो गांव पूछ दिया था एक बार एक इसी के किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुरुद्वारा इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो ये जो गुरुद्वारा दिए हैं इसमें रीठा, नानक और हेमकुंड, ये तीनों उत्तराखंड के हैं। जबकि पौंटा जो साहिब है गुरुद्वारा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अब इससे क्या क्वेश्चन नया बन सकता है? इससे ये हो सकता है कि आपको एक तरफ गुरुद्वारा दे दिए, एक तरफ लोकेशन दे दिया, मैच द कॉलम का क्वेश्चन दे दिया, या पूछ दिया कि रीठा साहब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो रीठा चंपावत में है, और नानक मट्टा या नानक साहब ये आपका उधम सिंह नगर में है, और हेमकुंड जो आपका है ये चमौली में है, ये चमौली में। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन क्रिएट हो सकता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। वेयर वाज द फर्स्ट सेंटोरियम फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस ओपनड इन कुमायूं। इसका मतलब है फर्स्ट सेंटोरियम का मतलब पहला जो आरोग्य आश्रम है, इसकी हिंदी होती सेंटोरियम। आरोग्य आश्रम मतलब एक हॉस्पिटल एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। आप समझते हैं ना आश्रम की स्थितियाँ, जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में ना हो, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट हो वो उससे भी बेहतर पड़े। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी के संबंधित। तो ये कहाँ पहली बार कुमायूं में खोला गया था? तो भवाली में। और भवाली किस डिस्ट्रिक्ट में है? नैनीताल में। और ये कब किया गया था? 1912 में, 1912 में। इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। कतरमाल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। तो ये सन को डेडिकेटेड है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये टेम्पल कत्यूरी किंग कतरमल्ला ने बनवाया था 9th सेंचुरी AD में, जो कि 45 स्मॉलर श्राइन्स से घिरा हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा, सन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 ट्राइब पाई जाती हैं, मेनली थारू, बुक्सा, जंसौरी, राजी और भूटिया। अब धीरे धीरे याद हो गया होगा आपको। तो भील नहीं है, सीधे सीधे मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट है। भील जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप हैं लिविंग इन छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, लेकिन इसमें उत्तराखंड शामिल नहीं है। इसका मतलब भील जो है ये बिल्लू सर जो वर्ड है उससे डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग वो होता है। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वुमेन ऑफ उत्तराखंड टू बी इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो बिश्नी देवी शाह थी, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं। इसमें नया क्वेश्चन अगर क्रिएट होगा तो बिलोंगिंग से क्रिएट हो सकता है। बिश्नी देवी शाह वाज बिलोंगिंग टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बागेश्वर। ये क्वेश्चंस आपके लिए होपफुली कुछ ना कुछ यूजफुल रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।